राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी, इक्ष्वाकुवंशी, अर्कवंशी, रघुवंशी राजा थे जो सत्यव्रत के पुत्र थे। ये अपनी सत्यनिष्ठा के लिए अद्वितीय हैं और इसके लिए इन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। ये बहुत दिनों तक पुत्रहीन रहे, पर अंत में अपने कुलगुरु वशिष्ठ के उपदेश से इन्होंने वरुण देव की उपासना की तो इस शर्त पर पुत्र जन्मा कि उसे हरिश्चंद्र यज्ञ में बलि दे दें। पुत्र का नाम रोहिताश्व रखा गया और जब राजा ने वरुण के कई बार आने पर भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी न की तो उन्होंने हरिश्चंद्र को जलोदर रोग होने का श्राप दे दिया। रोग से छुटकारा पाने और वरुण देव को फिर प्रसन्न करने के लिए राजा वशिष्ठ जी के पास पहुँचे। इधर इंद्र ने रोहिताश्व को वन में भगा दिया। राजा ने वशिष्ठ जी की सम्मति से अजीगर्त नामक एक दरिद्र ब्राह्मण के बालक शुनशेप को खरीदकर यज्ञ की तैयारी की, परंतु बलि देने के समय शमिता, बलि देने वाला, ने कहा कि मैं पशु की बलि देता हूँ, मनुष्य की नहीं। जब शमिता चला गया तो विश्वामित्र ने आकर शुनशेप को एक मंत्र बतलाया और उसे जपने के लिए कहा। इस मंत्र का जप करने पर वरुण देव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हरिश्चंद्र, तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया। इस ब्राह्मण कुमार को छोड़ दो, तुम्हें मैं जलोदर से भी मुक्त करता हूँ। यज्ञ की समाप्ति सुनकर रोहिताश्व भी वन से लौट आया और शुनशेप विश्वामित्र का पुत्र बन गया। विश्वामित्र के कोप से हरिश्चंद्र तथा उनकी रानी शैव्या को अनेक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें काशी जाकर श्वापच के हाथ बिकना पड़ा, पर अंत में रोहिताश की असमय मृत्यु से देवगण द्रवित होकर पुष्पवर्षा करते हैं और राजकुमार जीवित हो उठता है। इस महान राजा से संबंधित कहानी के विषय में एक महान तार्किक व्यक्ति रसूल ने बताया कि विश्वामित्र के कहने पर अपना सब कुछ दान देने के पश्चात दक्षिणा देने हेतु अपने पत्नी को 500 स्वर्ण मुद्रा व बच्चे रोहित को 100 स्वर्ण मुद्रा में बेचने के पश्चात स्वयं को भी 500 स्वर्ण मुद्रा में बेच दिए थे। तब 1100 स्वर्ण मुद्रा तैयार किए थे, किंतु व्यापार के नियम के अनुसार किसी से किसी सामान के बदले पैसा ले पर वह सामान उस पैसा देने वाले अमुक व्यक्ति का हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में हरिश्चंद्र जी दक्षिणा देने लायक पहले वाले हरिश्चंद्र बचे ही नहीं थे, तो दक्षिणा पूर्ण नहीं हुआ था। ऐसे स्थिति में हरिश्चंद्र का सत्यवादी कहानी से मन विमुख हो जाता है। कथा संक्षेप इस प्रकार है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र के साथ खुद को बेच दिया था। कहा जाता है, सूरज टले, चंदो टले और टले जगत व्यवहार, पर व्रत हरिश्चंद्र को ना टले रे सत्य विचार। इनकी पत्नी का नाम तारा था और पुत्र का नाम रोहित। इन्होंने अपने दानी स्वभाव के कारण विश्वामित्र जी को अपने संपूर्ण राज्य को दान कर दिया था, लेकिन दान के बाद की दक्षिणा के लिए 60 भर सोने में खुद तीनों प्राणी बिके थे और अपनी मर्यादा को निभाया था। सत के काटने से जब इनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो पत्नी तारा अपने पुत्र को शमशान में अंतिम क्रिया के लिए ले गई। वहां पर राजा खुद एक डोम के यहाँ नौकरी कर रहे थे और शमशान का कर लेकर उस डोम को देते थे। उन्होंने रानी से भी कर के लिए आदेश दिया, तभी रानी तारा ने अपनी साड़ी को फाड़ कर चुकाना चाहा,
उसी समय आकाशवाणी हुई और राजा की ली जाने वाली दान वाली परीक्षा तथा कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी की जीत हुई। पूरा वीडियो देखने के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।